मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं एक नया चैप्टर जो कंप्यूटर से रिलेटेड है आपके सामने ला रहा हूँ, जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली मेरे लाने का पर्पस ये था कि आप लोग के जब मैंने सिलेबस देखा तो नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर आपके सिलेबस में थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको एक अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट दिया जाए जो आपको आगे चल के जब एक बाइनरी नंबर पढ़ना पड़े, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़े आगे जाके, तो आपके लिए आसान हो। तो चलिए हम लोग आज चलते हैं नंबर सिस्टम कंप्यूटर का जो है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें बेसिकली जो है 4 टाइप का मेरा नंबर होता है, सिस्टम होता है। अब पहला जो है मेरा डेसिमल नंबर के बारे में जानकारी लेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस वैल्यू 10 होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया आपका। और नेक्स्ट जो हम नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे जो आपके सिलेबस में है, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जिसका बेस वैल्यू 2 होता है। 0 और 1 जो कंप्यूटर मेरा रीड करता है, 0 और 1 वैल्यू को ही रीड करता है। हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। थर्ड जो मेरा है ऑक्टल नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस वैल्यू जो होगा 8 होगी। जो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लेंगे। नेक्स्ट जो मेरा लास्ट जो है वो हेक्साडेसिमल के बारे में जानकारी लेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे जिसका बेस वैल्यू 16 होगा। जो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो मेरा यहाँ पर हेक्साडेसिमल में जब 15 तक जाता है तो 10 के बाद जो 10 है वैल्यू उसको हम ए लिखेंगे, 11 को हम बी लिखेंगे, 12 को हम सी लिखेंगे, 13 को हम डी लिखेंगे और 14 को ई और 15 को एफ। तब इस सारे जो 4 नंबर सिस्टम है हम उसके बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसका कन्वर्जन हम आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको आप समझने का प्रयास करें। जैसे डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, या बाइनरी से ऑक्टल, या ऑक्टल से बाइनरी, या ऑक्टल से डेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट टू ईच अदर। आप किस तरह से कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे के, वो आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे, हम बारी बारी से कन्वर्जन आपको बताएंगे जो आपको आगे चलकर बहुत ही इजी लगेगा
चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं पहला कन्वर्जन। तो हम आज जो पहला कन्वर्जन पढ़ेंगे और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे। कौन सा? डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। तो हम देखते हैं पहला जो मेरा है कन्वर्जन वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। वर्जन सिस्टम, बाइनरी कन्वर्जन सिस्टम। हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं किस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे, आपको हम बेसिक रूप से और ट्रिक रूप से जो हम इजीली फास्ट किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे वो भी बताएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल हम 117 को अगर हम डेसिमल से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्जन करेंगे वो देख लेते हैं। तो सिंपली हम जो बेसिक रूप से करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे 117 को 2 से। तो आप देखिए आई थिंक वो पहला 58, जब आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर आप जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 29 बार में कटेगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा। और फिर अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 14 और 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर फिर आप इस 14 को डिवाइड कीजिएगा तो 7 7 दूनी 14 तो आपका 0 बचेगा। नेक्स्ट आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। और फाइनली जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 1 बचेगा। तो आप देख रहे हैं ये मेरा जो नंबर आया है वो हम लिखेंगे कैसे? बेसिकली सभी स्टूडेंट ऊपर से नीचे लिख देते हैं, लेकिन नहीं, हम नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो आप यहां पर लिखें तो है पहला 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आप हम इसको बहुत इजी रूप से किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप जानते होंगे 8421 8421 ये मेरा हेक्साडेसिमल का कहलाएगा। जैसे 8 और 12 12 और 3 15 ये हेक्साडेसिमल तक मेरा कहलाएगा। लेकिन मेरा जो नंबर है 170 वो हेक्साडेसिमल में काम नहीं होगा। तो हम आगे और बैठेंगे तो 8 दूनी के 16 16 दूनी के 32 32 दूनी के 64। हम इतनी नंबर को लेंगे माने ये 1 2 2 2 से 4 4 से 8 8 2 16 16 32 32 के 64। तो आप इस नंबर में से आप कौन कौन नंबर को ऐड करोगे कि आपका 170 आ जाएगा। आप इसके बारे में देखिए कौन कौन सा आप ऐड करोगे कि आपका 170 आ जाएगा। तो पहला जो आएगा 64, देखिए आप 4 2 6 6 6 12 12 और 5 17। इसका मतलब हम 64 को 32 को 16 को और 4 और 5 इसको अगर जोड़ते हैं तो देख लेते हैं हम 4
6 4 10, 2 12 और 5 17, हाथ में रहा 1, 6 3 9, 1 10 और 1 11। इसका मतलब हम जो 64 जो नंबर हम लेंगे उसके सामने हम उसको सामने हम 1 लिखते हैं। जैसे 64 लिए तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जब हम 64 लिए तो हम इसको हम 1 लिखेंगे। उसके बाद 32 लिए थे तो हम इसको भी 1 लिखेंगे। इसका 1 का मतलब और 0 का मतलब होता क्या है? 1 का मतलब ये हुआ कि मेरा सर्किट ऑन हो चुका है, और 0 का मतलब ये हुआ कि मेरा सर्किट ऑफ है। तो 64 लेंगे, 32 लेंगे, इसके बाद 16 लेंगे, इसके बाद 8 हम नहीं लेंगे तो इसको हम ऑफ कर दिए। 4 लेंगे तो इसको हम ऑन कर दिए। 2 लेंगे, इसका मतलब हम 2 नहीं लेंगे, इसका मतलब हम ऑफ करें, और इसको फाइनली हम लिए। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, सेम आपका आ गया। आपको डिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ा यहां पर। जैसे 1 1 1 1 0 1 0 1, ये आपका कन्वर्ट इजीली रूप से हो गया। तो आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन इजीली रूप से आप देखिए। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं वो देखते हैं कि ऑक्टल टू, जो हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे 117 है, जो डेसिमल को हम जब ऑक्टल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे 117 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से, जो पहले 2 बेस से डिवाइड करते थे वो अब 8 से डिवाइड करेंगे। तो अब इसे डिवाइड कीजिए। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 14 यहां पर आएगा, और जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। अब फाइनली फिर आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 6 बचेगा आई थिंक। एक बार में मतलब 6 बचेगा आपका। तो आपका क्या आ रहा है? 165। तो आपका आया 1 6 और 5। आप देख रहे हैं यहां पर 165 आया। आप डेसिमल से ऑक्टल में चेंज कर दिए। आप देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 64 32 16 8 4 2 1। हम बोले थे जब ऑक्टल में चेंज करेंगे तो हम ऑक्टल नंबर लेते हैं। मतलब मेरा जो नंबर होगा वो 0 से 7 तक लेना है हमको, जो हम 3 नंबर को लेंगे। यहाँ पर इस नंबर को लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे देख लेते हैं। पहला 5 है, तो 5 है तो हम 5 में कौन कौन से ऑन करेंगे? 4 को ऑन करेंगे, इसका मतलब 1 लिखते हैं यहाँ पर। 2 को जरूरत नहीं है क्योंकि 4 और 1 5 हो जाएगा, तो इसको ऑफ कर दिए और इसको ऑन कर दिए। अब नेक्स्ट जो देखते हैं 6 नंबर है मेरा। तो 6 को भी हम कौन कौन से नंबर लेंगे? तो 4 को हम ऑन करेंगे और उसके बाद 2 को ऑन करेंगे और 1 को हम ऑफ रखेंगे। तो मेरा एक जो नंबर हुआ।
और लास्ट में मेरा 1 है। तो 1 को जब आप लीजिएगा इसको, तो ये सबको लेने की जरूरत नहीं है, उसके पहले जीरो लगने का कोई अर्थ नहीं होता है, चाहे आप उसके पहले कितने भी जीरो लगा दें। तो आप अगर इसको देखिएगा मिलाकर, तो आपका 1 का जो 1 आया, 6 का मेरा 1 1 0 आया, 1 1 0 आया, और 5 का मेरा जो आया 1 0 1 आया, 1 0 1 आया। तो आप इसको मिलाकर देखें तो हम बता सकते हैं कि सेम है। यहां पर 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1, इसका मतलब मेरा जो कन्वर्जन है वो ट्रू है। तो हम डेसिमल से ऑक्टल में किस तरह से चेंज किए इसके बारे में जानकारी लिए। दूसरा हम जानकारी लिए डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हम लिख लेते हैं यहाँ पर डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब नेक्स्ट जो मेरा होगा वो किस तरह से अब हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। तो हम इसको रफ कर रहा हूं, अब ध्यान पूर्वक समझें। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट जो मेरा थर्ड है और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। हम 170 को फिर लेते हैं। जब डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल, इसका मतलब बेस वैल्यू मेरा 60 होगा। तो हम विद द हेल्प ऑफ बेसिक किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब 16 से जब हम 170 को डिवाइड करेंगे तो मेरा यहां पर जो होगा 7 और मेरा रिमाइंडर जो बचेगा वो बेसिकली 5 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो आप इसको लिख लीजिए। तो मेरा जो होगा 7 और 5 होगा। आप इस सही किए हैं कि गलत, आप इसको चेक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सिस्टम। तो आप देख लें 64 32 16 8 4 2 1 8 4 2 1 16 32 64। तो पहला देखते हैं 5 हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपको 4 नंबर लेना पड़ेगा, ऑक्टल में आपको 3 नंबर लेना था, क्योंकि 0 to 7 लिखा जाता है और इसमें 0 to 50। तो हम कौन कौन सा नंबर लेंगे। 5 देखिए, 5 को लेने के लिए हमको 4 को ऑन करना पड़ेगा, इसका मतलब 1 यहां रखेगा, 2 को हम ऑफ रखेंगे और 1 को हम ऑन रखेंगे और 8 को हम ऑफ रखेंगे। अब 7 की ओर चलते हैं। तो 4 ऑन हुआ और मेरा ए भी ऑन हुआ और ये भी मेरा ऑन हुआ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या 1 1 1 0 1 0 1। आप पहले जो मिलाए थे सेम आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस कन्वर्जन इज ट्रू। ये मेरा जो कन्वर्जन हुआ और ट्रू है। तो आप देख लिए किस तरह से कन्वर्ट किए हम नेक्स्ट वीडियो में आकर
आपको आगे कन्वर्जन बताएंगे, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, या बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बारी बारी से हम 3 से 4 पार्ट में लाएंगे, आपको पूरी कॉन्सेप्ट को बता देंगे। ठीक है, आज हम यहीं खत्म करते हैं। आप उसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।